वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि ऑल वन डे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यह ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है। ग्रुप डी के लिए जितना कहा जाए उससे कई गुना ज़्यादा अति महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएँ, यानी कि जीव विज्ञान में किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, उससे संबंधित यह टॉपिक होगा। चलिए देखते हैं। पहला आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइम को ज़्यादा विलंब ना करते हैं। जीव विज्ञान की यानी कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, या जीव विज्ञान किसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। पूछ लिया जाए जीव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क और ट्रिब्रेनस ने किया था। पूछा जाए कब किए थे, तो वैज्ञानिकों ने कब किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1801 ईस्वी में किया था। इन्होंने दो वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान यानी कि जीव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोनों वैज्ञानिकों ने किया था। कब किया था, 1801 ईस्वी में किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, जीव विज्ञान के भाग, यानी कि जीव विज्ञान के भाग कितने हैं देखा जाए तो जीव विज्ञान के दो भाग है। कौन कौन सा हो जाएगा, जंतु विज्ञान हो जाएगा और वनस्पति विज्ञान हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान का पूछ लिया जाए तब भी कौन हो जाएंगे, तो अरस्तु हो जाएंगे। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पूछा जाए जनक या पिता कौन है, तो अरस्तु हो जाएंगे। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए वनस्पति विज्ञान यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता पूछ लिया जाए, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है। यहाँ पे थियोफ्रेस्टस को किसका पिता कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। जबकि हिप्पोक्रेटस का किसका पिता कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर पूछ लिया जाए कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है लैवोजियर को कहा जाता है। अगर किसको, न्यूटन को कहा जाता है। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो लैवोजियर को कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पूछ लिया जाए एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछा जाए पीसीकल्चर किसका अध्ययन होता है, तो मत्स्य पालन का होता है। एंथोलॉजी पूछ लिया जाए किसका अध्ययन किया जाता है, तो फूलों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पूछ लिया जाए एंटोमोलॉजी यानी कि या इटोमोलॉजी या एंटोमोलॉजी पूछ लिया जाए किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आर्थिनोलॉजी पूछा जाए किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन आर्थिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलिएंटोलॉजी पूछ लिया जाए किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी पूछ लिया जाए किसका अध्ययन किया जाता है, जीवधारियों एवं वातावरण के पारिस्थितिकी का या पारिस्थितिक का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ लिया जाए टॉक्सिकोलॉजी, अगर पूछा जाए किसका अध्ययन किया जाता है, तो विष का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन पूछ लिया जाए डेंड्रोलॉजी। पूछ लिया जाए बालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो बालों का अध्ययन ट्रिकोलॉजी। अगर पूछ लिया जाए कोशिकाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए ब्रह्मांड का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। पूछ लिया जाए कोशिकाओं का अध्ययन, तो कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ लिया जाए कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, माइकोलॉजी। वहीं शैवालों का अध्ययन पूछ लिया जाए, तो शैवालों का अध्ययन पूछ लिया जाए तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, पैथोलॉजी पूछ लिया जाए किसका, यानी कि पैथोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, तो रोगों का प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का पता करने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरेंटोलॉजी जो होता है, अगर पूछ लिया जाए किसका अध्ययन किया जाता है, प्राणियों के शरीर पर आयु का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उनके शरीर की आयु का पता किया जाता है। किसके द्वारा, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो बाटनी किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, कार्डियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है हृदय की बीमारी यानी कि हृदय की बीमारियों से के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्डियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटिकल्चर किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूरों के उत्पादन से संबंधित किसका हो जाएगा? विटिकल्चर से के अंतर्गत किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी तो ये भी मैं बता चुका हूँ आपको ऊपर। तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी हो जाएगा। सर्पेटोलॉजी पूछा जाए किसका अध्ययन किया जाता है? सर्पेटोलॉजी किया जाता है सर्पों का अध्ययन किया जाता है। पूछ लिया जाए नेक्स्ट अगर पूछा जाए जनांकिकी शब्द की अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो विषय जनसंख्या एवं मानव जाति का महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए एथोनोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए पेडोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी किया जाता है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए बायोनिक्स का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति का अध्ययन किया जाता है। किसका? बायोनिक्स का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश के संयोजन का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए लेक्सिकोग्राफी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो शब्दकोश के संयोजन का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम को ज़्यादा न विलंब करते हुए हाइड्रोपोनिक्स का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मृदा विहीन पादप संवर्धन के अंतर्गत किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लिथोट्रिप्सी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे की पथरी की किरणों द्वारा तोड़ने से अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थवर्म किसका अध्ययन किया जाता है? वर्मी कल्चर का में प्रयुक्त वर्म का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए मर्मिकोलॉजी किसके अंतर्गत किया इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मर्मिकोलॉजी हो जाएगा चींटियों का अध्ययन किया जाता है। पूछ लिया जाए सुजननिकीय का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म के पूर्व आनुवंशिकी नियमों के आधार पर मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए यूफेनिक्स का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी इंजीनियरी द्वारा ही सरदोष आनुवंशिकता का उपचार इससे मनुष्य जाति के सुधार में सहायता के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेनियोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरेनियोलॉजी का अध्ययन मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। मकड़ियों से संबंधित इनका अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। बायोमेट्रिक यानी कि गणित एवं सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान के अध्ययन से संबंधित इसका अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।